शियों में कुछ शिया ऐसे हैं, मेरे सामने ऐसे शिया मिले भी, वो ये कहते हैं कि हम वही अकीदा रखते हैं जो अहले सुन्नत वल जमात का, सुन्नियों का। बस हम एक काम करते हैं कि हजरत अली पर, हजरत अली को सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी से अफजल मानते हैं। तो उसको शिया तफजीली कहा जाता है। इनको, ये मुसलमान ही है, इनको काफिर नहीं कहा जाएगा। जो शिया तफजीली हो इनको काफिर नहीं कहा जाएगा, ये मुसलमान हैं। अलबत्ता इनके ऊपर गुमराहगर का फतवा लगता है। जो हजरत अली से अफजल करार देते हैं, किसको? हजरत अली को अफजल करार देते हैं, किससे? हजरत शेखैन से, सिद्दीक अकबर से और फारूक आजम से। अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई मसला है कि सिद्दीक अकबर और फारूक आजम तमाम सहाबा में अफजल। नमाज छोड़ने वालों के मुतालिक कुरान और अहादीस में क्या अहकाम आए हैं? देखिए, नमाज मुसलमान अगर छोड़ता है तो ये सख्त गुनाह कबीरा, और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब, ये इसको शरीयत की इस्तिलाह में फासिक और फाजिर कहा जाता है। ऐसे लोगों के पीछे नमाज मकरूह, तहरीमी, वाजिबुल अदा है, बल्कि ऐसों को नमाज में इमाम बनाना गुनाह है। तो नमाज छोड़ना ये सख्त गुनाह है, गुनाह कबीरा कसदन। अब हमारे यहाँ जैसे कोई सो गया, छूट गई, तो उसका मसला नहीं है। कसदन जानबूझकर छोड़ देना नमाज, ये गुनाह कबीरा है। और मैं बताऊं, कुछ लोग मामूली उज्र समझ लेते हैं। जैसे बस में चल रहे हैं तो कैसे पढ़ें? बैठे बैठे पढ़ लीजिए। अगर वाकई बस वाला नहीं रोक रहा है, नहीं उतरने दे रहा है, टाइम जा रहा है, तो बैठे बैठे अल्लाह अकबर शुरू कर दीजिए नमाज पढ़ना। अल्लाह अकबर पढ़िए, उसके बाद रुकू के लिए क्या कीजिए? ऐसे कीजिए, थोड़ा सा झुकाइए। सिजदे के लिए ज्यादा झुका दीजिए, 2 मरतबा सीधा, फिर आइए अल्लाह अकबर। ऐसे पढ़ लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं आप। जहाज में है, बस में है, ट्रेन में भीड़ बहुत है, आपको सीट मिली है, बैठे बैठे पढ़ लीजिए नमाज, इशारे से पढ़ लीजिए आप। इस्लाम ने छूट दे रखी है। और रह गया वजू का मसला भी, आजकल इतना खान पान डिस्टर्ब करता है कि वजू कंट्रोल में नहीं रहता। तो उसके लिए इतना बड़ा ढेला रखा कीजिए, बैग में हमेशा इतना बड़ा ढेला, उससे तयम्मुम कर लिया कीजिए फट से वहीं पर। तयम्मुम बड़ा आसान है। हजरत मौलाना शादाब अली के पास आइएगा, बता देंगे तयम्मुम कैसे किया जाता है। तयम्मुम में कुल्ली वगैरह कुछ नहीं है। ढेला लीजिए, ऐसे से पहले ढेला कर लीजिए, फिर ये कर लीजिए, फिर उसके बाद ऐसे 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 हो गया तयम्मुम। ये तयम्मुम बिल्कुल वजू की तरह मानिए आप। और हम नहीं कहते, कुरान ने कहा फतयम्ममू सईदन तय्यबन, फतयम्ममू सईदन तय्यबन, पानी ना पाओ तो तयम्मुम कर लो। परवरदिगार कह रहा है जिसके लिए नमाज पढ़ना है। एक साहब कहने लगे तबीयत भरती नहीं है। मैं कितनी बड़ी तबीयत तुम्हारी है भैया, कुरान इजाजत दे रहा है, कुरान कह रहा है, तू कितने बड़े औलिया किराम में से हो भाई, तबीयत भरती नहीं है। लो औलिया ने लगे। तो अगर पानी ना पाओ तो क्या करो? जाहिर सी बात है, बस में भीड़ है, बस वाला रोक नहीं रहा है, सारी प्रॉब्लम है। पानी तो है अगल बगल, रोक ही नहीं रहा है, तो पानी नहीं मिला तो अब तयम्मुम करके वही फौरन पढ़ लीजिए। नमाज कज़ा मत कीजिए। कितने लोग आसानी से नमाज कज़ा कर देते हैं। अफसोस ये होता है, कुर्ता पैजामा पहने हैं, टोपी लगाए हुए हैं, जुब्बा पहने हुए हैं, है ना, इमामा बांधे हुए, फिर भी वहीं पढ़ लीजिए। खड़े खड़े पढ़ लीजिए, बैठे बैठे पढ़ लीजिए। खड़े होकर भी नमाज हो जाती है। जैसे कहीं खड़े हैं, अब जगह नहीं है कहीं सीधा वगैरह करने की, खड़े होकर वही रुकू सीधा कीजिए। रुकू ऐसे है और सीधा ऐसे, सीधे में कुछ ज्यादा, रुकू में कुछ कम, यही सीधा है। तो मेरे अजीज, नमाज मुआफ नहीं है मर्दों से, औरतों से मुआफ है। जब मंथली आती है, माहवारी आती है, तब मुआफ है। मर्दों से तो कभी मुआफी नहीं भाई साहब। इशारा करने की सकत जब तक है, इशारा करने की सर से इशारा, आंख से नहीं।
आंख से नहीं, सर से इशारा करने की सकत जब तक है, नमाज मुआफ नहीं। आगे बढ़िए। और कुछ? एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हक है? ये तो बहुत बड़ा सवाल कर दिया आपने। बहुत सारे हुकूक हैं। नंबर एक, पहला हक है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करे, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की हेल्प करे, हत्तल इम्कान मदद करे। एक मुसलमान परेशान है, दूसरा मुसलमान उसकी मदद करे। एक मुसलमान गुनाहों में लथपथ हो रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करे। इस तरीके के बहुत सारे हुकूक हैं। लास्ट में एक हक क्या है? नमाज जनाजा पढ़ना है कि मुसलमान मर गया तो दूसरा मुसलमान उसकी नमाज जनाजा पढ़े। तो बहुत सारे हुकूक हैं। कितने हुकूक यहाँ बयान किए जाए? कोई खास पूछना है तो पूछिए। अगला सवाल है, इल्मे दीन हाँ। और उलमा की तौहीन कुफ्र है या नहीं? हाँ। मिसाल के साथ अवामुन नास की इस्लाह फरमाएं। आजकल उलमा के खिलाफ कुछ प्रोपगंडे भी होते हैं, कुछ मोबाइल में भी उलमा का मजाक बहुत उड़ाया जाता है। याद रखें आप, उलमाए अहले सुन्नत की तौहीन और इंसल्टी बवजह इल्मे दीन अगर है, इसलिए उसकी तौहीन कर रहे हैं कि इल्मे दीन सिखाता है, पढ़ाता है, बताता है सबको, इसलिए अगर तौहीन कर रहे हैं तो ये कुफ्र है साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाएं हुजूर सिराज अज़मत साहिब सज्जादा सरकार सुरकाही के जानशीन। सिखाता है, पढ़ाता है, बवजह इल्मे दीन अगर तौहीन और इंसल्ट करता है तो ये सरीह कुफ्र है, यानी इससे निकाह भी टूट जाएगा। असरे नौ कलमा उसको पढ़ना पड़ेगा, तौबा तजदीद ईमान तजदीद निकाह का उस पर हुक्म लागू होगा। यूट्यूब वगैरह पर कुरान की तिलावत सुनने वाले के लिए सजदे तिलावत के मुतालिक क्या हुक्म है? बेहतर है कि उस पर भी सजदे तिलावत किया जाए। वैसे तहकीक में इख्तिलाफात पाया जा रहा है कि वो असल आवाज है कि नहीं है, लेकिन मेरा अपना मौकिफ यही है कि एहतियात यही है कि उस पर भी सजदे तिलावत सुन ले अगर, तो सजदा किया जाए। नेल पॉलिश नीज होठ पॉलिश यानी होठ लाली का इस्तेमाल औरतों के लिए कैसा है? अब देखिए, आजकल तो प्रोडक्ट पर लिखा रहता है, अगर उसमें कोई हराम चीज नहीं मिली हुई है तो उसका इस्तेमाल बिलाशुबहा जायज़ है, तज़य्युन के लिए है, जीनत के लिए है, जायज़ है। लेकिन अगर हराम चीज उसमें कोई मिली हुई है, जैसे अल्कोहल है या और कुछ बताते हैं, खिंजीर की चर्बी वगैरह, मुझे तहकीक नहीं है। अब वो जैसी तहकीक हो, प्रोडक्ट पे लिखा रहता है, फार्मूला लिखा रहता है, तो अगर कोई हराम चीज उसमें मिली हुई हो तो उसका इस्तेमाल ना किया जाए। नाखून की पॉलिश बाज प्लास्टिक पेंट की तरह होती है, तो अगर प्लास्टिक पेंट वाली है तो उसको हरगिज ना इस्तेमाल किया जाए, इसलिए कि वजू के लिए उसमें खलल पड़ेगा। जज़ाकल्लाह ताला। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि किराम बारिक वसल्लिम।